तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिसलीन के कहने की वजह से वो सब लोग डीमंस को मारने के लिए उनके पीछे गुफा में चले गए थे, जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था और वहां पर मौजूद बड़े से स्केलेटन को देखकर तो ये सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां ये लोग धीरे धीरे करके उस गुफा में आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ इन लोगों को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कुछ खास देख नहीं पा रहे थे। और इसलिए हाउचिन लीजिन से कहता है कि अपना ख्याल रखना, कहीं तुम इस अंधेरे में किसी चीज से टकरा ना जाओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि मिसलीन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। असल में वो खुद काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हाउचिन से कहती है कि क्या तुम डरना बंद करोगे। यानी कि वो यहाँ पर सिर्फ अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और इसलिए वो अपने साथियों से कहती है कि चारों तरफ फैल जाओ और सारे डीमंस को ढूंढ ढूंढ कर मार डालो। जो सुनते साथ ही उसके दोस्त चारों तरफ फैल गए थे, ताकि वो जल्द से जल्द डीमंस को ढूंढकर उन्हें यहाँ पर खत्म कर सके। यहाँ डीमंस को ढूंढते ढूंढते हम देखते हैं कि मिसलीन को अचानक से महसूस होता है कि शायद उन्हें छुपकर कोई देख रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर गई थी। और वो खुद को फाइट के लिए रेडी करते हुए उस तरफ जाकर देखना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं, और इसीलिए उसे लगता है कि शायद ये सब उसका वहम था। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उन डीमंस को ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ वो डीमंस को भी ढूंढ ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा क्रीचर बड़ी तेजी के साथ उसको फॉलो कर रहा था, यानी कि वो उसे मारने के लिए उसके नजदीक आ रहा था। पर मिसलीन इससे पूरी तरह से अनजान थी, उसे मालूम नहीं हो पाता क्योंकि वो डीमन पूरी तरह से इनविजिबल था और वो नजदीक आते हुए अभी मिसलीन पर हमला करने ही वाला था कि तभी हाव्यू भी बड़ी तेजी के साथ आकर एक जोरदार चीख लगा देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं से डरकर भाग गया था। यहाँ इन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाव्यू ने इतनी ऊंची चीख क्यों लगाई, वो यहाँ पर क्या करना चाहता है, क्योंकि ये सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे और इन लोगों को मालूम नहीं था कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर है, बल्कि इन्हें लग रहा था कि अब हाव्यूवी की चीख की वजह से यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ जाएगा। इन्हें इसी बात का डर लग रहा था कि हाव्यूवी की वजह से हमारी लोकेशन के बारे में डीमंस को मालूम हो जाएगा। तो इसीलिए मिसलीन हाउचिन पर भड़कते हुए कहती है कि क्या तुम अपने डीमन बीस्ट का ख्याल नहीं रख सकते, तुमने उसे कोई तमीज नहीं सिखाई। यहाँ मिसलीन अभी गुस्से में इसी तरह की बातें कर ही रही थी कि तभी उसे दोबारा से महसूस होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वो फौरन से अपने पीछे भी मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी डीमन बीस्ट मौजूद नहीं था। अभी अचानक उसको महसूस होता है कि एक इनविजिबल डीमन उसके सामने से उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से मिसलीन तो अपनी जगह पर पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ हाव्यूवी को भी ये बात मालूम हो चुकी थी, इसलिए वो फौरन से अपने फॉर्म को चेंज करते हुए अपने फायरबॉल अटैक से उस डीमन पर हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से वो डीमन अब और ज्यादा खुद को इनविजिबल नहीं रख पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते हुए मिसलीन को जान से मारने की कोशिश करता है, जो देखकर हाउचिन ने फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मिसलीन को प्रोटेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उन्हें जान से नहीं मार पाता। यहाँ पर मौजूद बाकी के सारे लोगों की नजर उस मॉन्स्टर पर जैसी पड़ती है, वो सारे लोग आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि वहाँ पर मौजूद मिसलीन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो अपनी जगह से खुद को हिला भी नहीं पा रही, यानी कि वो कुछ लम्हों के लिए अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। जिस मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही उसे मारने के लिए उसके नजदीक पहुंचा, तभी उसकी नजर हाउचिन के सीने पर पड़ गई थी, जहाँ उसे होली फर्नेस दिखाई दे देता है। यहाँ उस होली फर्नेस की पावर्स काफी ज्यादा कमाल की थी, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर खुद को काबू नहीं कर पाता और वो मिसलीन को छोड़कर हाउचिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मौजूद चैन ब्रदर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो देखते हैं कि वो डीमन उन्हें इग्नोर करके सीधा जाकर हाउचिन के पास चला गया था और वो लगातार उस पर हमला कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ लीजिन भी बिल्कुल यही सोच रही थी, इसलिए वो हाउचिन की मदद करने के लिए अपनी तलवार लेकर फौरन से उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस डीमन ने बड़ी आसानी के साथ लीजिन के अटैक को डॉच कर लिया था और वो अपने पंजों से अभी उसको जान से मारने ही वाला था, जो देखकर हाउचिन काफी ज्यादा डर जाता है और इसलिए उसने काफी तेजी के साथ अपने होली फर्नेस को समन कर लिया था। यहाँ दोबारा से उस होली फर्नेस को देखकर हम देखते हैं कि वो डीमन लीजिन को इग्नोर करके हाउचिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हाउचिन ने खुद को बचाने के लिए अपने सामने डिवाइन पैरी अटैक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस अटैक टेक्निक से टकराकर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। उस मॉन्स्टर को ये जमीन पर पड़ा हुआ देखकर चैन ब्रदर्स को लगता है कि ये अच्छा मौका होगा और इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने फौरन से अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो डीमन बड़ी तेजी के साथ उन्हें डॉच करके अभी जान से मारने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी हाउचिन दोबारा से अपनी होली फर्नेस की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर रुककर हाउचिन की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। अब यहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन मिस लीजिन भी सोचना शुरू कर देती है कि आखिर ये डीमन सिर्फ हाउचिन पर ये अटैक क्यों कर रहा है, जबकि इस बार हम देखते हैं कि हाउचिन उस डीमन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो इस बार बड़ी तेजी के साथ अपने फायर ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को
हाफ में से काट देता है, जिसकी वजह से वो डीमन वहीं पर जान से मारा जाता है। ये देखकर चैन ब्रदर्स काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो हाउचिन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते हुए उससे कहते हैं कि वाओ, हमने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, और इसीलिए ये लोग हाउचिन से कहते हैं कि अब से तुम ही हमारी लीडर होंगे, तुम जो कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जिसके साथ ही मिस लीजिन भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो भी काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर वो डीमन सिर्फ हाउचिन पर ही अटैक क्यों कर रहा था। इससे पहले कि वो यहाँ पर हाउचिन से सवाल कर पाती, तभी अचानक से हम देखते कि मिस लीन ने बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। उसे वहाँ पर मौजूद उसके दोस्तों से ही डर लग रहा था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों में उस डीमन की परछाई दिख रही थी। ये बात यहाँ पर जैसे ही हाउचिन को मालूम होती है, वो फौरन से अपनी लाइट टेक्निक फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डार्क एनर्जी खत्म हो गई थी और मिस लीन को भी अब परछाइयां दिखना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।